हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊं यूपी पीसीएलटीजी टू क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन एसी मशीन बाइंडिंग से है। दोस्तों आप इंग्लिश में देख सकते हैं एसी मोटर वाइंडिंग। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों एक ट्रांसफार्मर में तीन, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में तीन द्वितीयक कुंडलन है, जिसका अंकन का मतलब होता है रेटिंग। दोस्तों रेटिंग होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का रेटिंग पूछा है। दोस्तों आप यहाँ पर संख्या देखिए, 6 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, 24 वोल्ट माइनस 1 एम्पियर तथा 240 वोल्ट माइनस 0.5 एम्पियर है। तो ट्रांसफार्मर का अंकन रेटिंग क्या होगा, यही पूछ रहा है दोस्तों। ए 6 वोल्ट एम्पियर, बी 24 वोल्ट एम्पियर, सी 120 वोल्ट एम्पियर, डी 150 वोल्ट एम्पियर। दोस्तों आपका इसमें आंसर है 150 वोल्ट एम्पियर, डी आपका ऑप्शन आंसर है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों शेडेड पोल प्रकार की एकल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र ... के द्वारा स्थापित होता है। ए कैपेसिटर, बी रेगुलेटर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, ए कैपेसिटर है, बी रेगुलेटर है, सी शेडिंग रिंग है, डी वाइंडिंग है। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, शेडिंग रिंग आपका आंसर है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यदि रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, रिवाइंडिंग के पश्चात यह पाया जाता है कि कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैपेसिटर प्रकार की टेबल फैन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो गई है। तो घूर्णन दिशा को पुनः परिवर्तित करने के लिए ए स्रोत संयोजन को अंतः बदल करें, बी कैपेसिटर का संयोजन परिवर्तित करें, सी रेगुलेटर के संयोजन परिवर्तित करें, डी मुख्य कुंडलन, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें। आपका दोस्तों आंसर है डी आपका आंसर है दोस्तों, मुख्य कुंडलन अथवा प्रारंभ कुंडलन के संयोजन परिवर्तित करें। आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यदि एक कैपेसिटर प्रकार की, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यदि एक कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर में 8 पोल्स, सॉरी दोस्तों एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, यदि एक कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर में 8 पोल्स हैं और कुंडलियों कोष्ठक में कॉइल्स की संख्या 16 है, कोष्ठक में मुख्य कुंडलन संख्या इक्वल टू बराबर, जिसे कहते हैं दोस्तों प्रारंभ कुंडलन संख्या कोष्ठक बंद, तो यह ... प्रकार की वाइंडिंग होगी। ए पूर्ण कुंडली, बी अर्ध कुंडली, सी एकल परत, डी दोहरी परत। दोस्तों आपका इसमें आंसर है ए पूर्ण कुंडली। दोस्तों आप इसमें नोट कर लेंगे दोस्तों अपने नोटबुक में, पंखे की मोटर एकल फेज प्रकार की होती है। पंखे की जो मोटर होती है दोस्तों एकल फेज प्रकार की होती है। आप इसे बुक में नोट कर लेंगे, नोटबुक में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्रों से ज्ञात की जा सकती है। ए पोल की संख्या गुणे 90 अंश, बी पोल की संख्या गुणे 180 अंश, सी पोल की संख्या 360 अंश। यहाँ डी देखिए दोस्तों, पोल्स जोड़ों की संख्या, यहाँ पर पोल्स जोड़ों की संख्या है गुणे 360 अंश। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी पोल्स जोड़ों की संख्या 360 अंश। दोस्तों यहाँ पर निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। पोल्स जोड़ों की संख्या गुणे 360 अंश। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रीवाइंडिंग में 1 अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो तो ए पंखा शोर करेगा, बी धीरे चलेगा, सी नहीं चलेगा, डी तेज चलेगा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी धीरे चलेगा। इसमें देखिए आप क्वेश्चन में एक बार इसको फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा है। यदि एक 16 पोल्स वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रीवाइंडिंग में 1 अथवा 2 पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत हो जाए, यहाँ पर ध्रुवता जो होता है दोस्तों, ध्रुवता गलत हो जाए तो क्या होगा, धीरे चलेगा। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी धीरे चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल, यहाँ पर देखिए प्रति पोल है, यहाँ पर प्रति फेज है, कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह कहलाती है ए एकल परत वाइंडिंग, बी दोहरी परत वाइंडिंग, सी सघनकृत वाइंडिंग, डी विपरीत वाइंडिंग। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, सघनकृत वाइंडिंग है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है ए सघनकृत वाइंडिंग, बी विपरीत वाइंडिंग, सी सकेंद्रित वाइंडिंग, डी
डी स्क्रीन वाइंडिंग। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी आपका आंसर है दोस्तों, संकेंद्रित वाइंडिंग आपका आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रतिपोल, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, प्रतिपोल प्रतिफेज कुंडलियों की संख्या एक से अधिक हो तो भिन्न खाँचों में व्यवस्थित हो तो वह कहलाती है। ए एकल परत वाइंडिंग, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ऑप्शन की तरफ दोस्तों, एकल परत वाइंडिंग, बी दोहरी परत वाइंडिंग, सी सघनकृत वाइंडिंग, डी विपरीत वाइंडिंग। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी आपका आंसर है दोस्तों, आप इसे ध्यान देंगे दोस्तों, विपरीत वाइंडिंग होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि खाँचे का कोड 30 वैद्युतिक अंश हो तो और मुख्य वाइंडिंग का खाँचा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वैद्युतिक अंश हो और मुख्य कुंडलन खाँचा संख्या एक से प्रारंभ होती हो तो प्रारंभक कुंडलन मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ होगी ए उसी खाँचा से, बी खाँचा संख्या 2 से, सी खाँचा संख्या 3 से, डी खाँचा संख्या 4 से। दोस्तों आपका इसमें आंसर है डी खाँचा संख्या 4। क्वेश्चन है, यदि पोल्स का संख्या, आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यदि पोल्स का संख्या 4 है और खाँचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा, यहाँ पर दोस्तों मान निकालना है। पोल पिच का मान होगा ए 8 खाँचे, बी 6 खाँचे, सी 4 खाँचे, डी 2 खाँचे। दोस्तों आपका इसमें आंसर है बी 6 खाँचे, इसमें 6 खाँचे होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं ऐसे लाता रहूँगा, दोस्तों मैं ऐसे लाता रहूँगा। धन्यवाद।